हेलो एवरीवन। अपने लास्ट वीडियो के क्रम में हम बात कर रहे थे हैप्पी हार्मोन के बारे में और स्ट्रेस हार्मोन के बारे में। और आज हम आपको बताएंगे ऐसे ही एक और इम्पॉर्टेंट हार्मोन के बारे में जिसको कि स्लीप हार्मोन कहते हैं, यानी कि मेलेटोनिन। तो मेलेटोनिन एक प्राकृतिक हार्मोन है जिसे कि मस्तिष्क की पीनियल ग्लैंड्स बनाती हैं, और इसको स्लीप हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारी नींद जागने की जो नेचुरल क्लॉक है उसको कंट्रोल करता है। तो मेलेटोनिन हमारे ब्रेन के पीनियल ग्लैंड पे बनता है, और अंधेरा होने पर इसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है, और सुबह सूरज की रोशनी में इसका लेवल कम हो जाता है। इसका मेन काम है कि ये शरीर को नींद लाने में मदद करता है, और ये पूरी हमारी बॉडी क्लॉक को कंट्रोल करता है, जिसको कि सर्केडियन रिदम कहते हैं। कभी इसके बारे में एक टॉपिक अच्छा सा आपको बताएंगे, क्योंकि जो सर्केडियन रिदम होती है ये सूरज की जो रोशनी होती है उस पर डिपेंड करती है। और ये एक साथ में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है जो कि शरीर को फ्री रेडिकल से होने वाली नुकसान से बचाता है, और हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है, और शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। और इसके साथ साथ ये अच्छी नींद के माध्यम से हमारा स्ट्रेस और चिड़चिड़ापन और मूड को अच्छा बनाने में भी हमारी हेल्प करता है। तो ये कब घटता और बढ़ता है? जब रात के अंधेरे में इसका लेवल बढ़ जाता है और दिन की रोशनी में इसका लेवल कम हो जाता है। तो मेलाटोनिन कम होने के क्या-क्या रीज़न्स होते हैं? जब कभी देर तक हम लोग रात में मोबाइल फ़ोन देखते हैं या लैपटॉप की रोशनी में काम करते हैं, और तो उस समय इसका लेवल कम हो जाता है, तो फिर इसमें नींद आने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा कभी-कभी देखा जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनमें भी इसका लेवल डिस्टर्ब होता है, तो जिसकी वजह से मरीज को नींद आने में दिक्कत होती है। एक एज के बाद में जब ओल्ड एज शुरू होती है 50 प्लस या 60 प्लस में भी देखा गया है कि मेलाटोनिन का लेवल कम हो जाता है, तो नींद आने में लोगों को परेशानी होती है। या बहुत ज़्यादा कभी स्ट्रेस होता है, आदमी परेशान होता है, तो उस केस में भी नींद नहीं आती है। तो मेलाटोनिन का लेवल कम होता है, जिसकी वजह से नींद ना आने की शिकायत अक्सर होती है। तो इसके कम होने के क्या-क्या लक्षण होते हैं? जो मरीज़ है वो कहता है उसको नींद नहीं आती है, और अगर नींद आती भी है तो वो बार-बार बीच में खुल जाती है, मतलब एक साउंड स्लीप पेशेंट को नींद रहती है। दिन भर थकान महसूस करता है, सुस्ती उसको बहुत आती है, किसी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और सारे समय पे उसको इरिटेबिलिटी रहती है। तो मेलेटोनिन को नेचुरली जो बढ़ाने के तरीके हैं, उसमें आप कुछ चीज़ों को अपनाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप एक ही समय पर सोएँ और उठें। रात में 1-2 घंटा पहले सोने से टीवी या मोबाइल का उपयोग कम से कम करें, और सुबह की धूप ज़रूर लें, और दिन में भी रेगुलर अपना एक्सरसाइज ज़रूर करें, बट सोने से 1-2 घंटा पहले एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत नहीं है। कैफ़ीन का जो भी सेवन है या चाय-कॉफ़ी का सेवन भी शाम को 6 बजे बाद ना करें। और इसके लिए कुछ-कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं वो कभी-कभी इसकी दवाइयाँ भी दी जाती हैं, तो लेकिन इसको डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, और अपने आप इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नींद की प्रॉब्लम हो, कि उनको नींद बिल्कुल नहीं आती हो, तो या कभी-कभी होता है कि ऐसा लोगों की ड्यूटी चेंज होती है, नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, वो लोग जब ड्यूटी से वापस अपना लौटते हैं, तो उनको भी नींद की अक्सर दिक्कतें रहती हैं। तो आप इसको अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ले सकते हैं। और इसको बहुत ज़्यादा लेने से इसमें फिर दिन में सुस्ती भी आने लगती है, चक्कर भी आने लगता है, कभी-कभी हेडेक होता है, और कभी-कभी बहुत सपने इस टाइप के या कुछ अनईज़ीनेस की प्रॉब्लम भी रहती है, तो इसको जब भी आप लें तो अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही लेना चाहिए। तो अ, एक तरह से देखा जाए तो मेलाटोनिन कोई नींद की दवा नहीं है, बल्कि ये एक शरीर को प्राकृतिक रूप से सोने का संकेत देने वाला हार्मोन है, और स्वस्थ जीवन शैली और अच्छी स्लीप हाइजीन को अपना कर ही आप इससे नींद जो आने की प्रॉब्लम है, नींद ना आने की दिक्कत, इससे बच सकते हैं, और मेलाटोनिन के जो लेवल है उसको नॉर्मल बना सकते हैं। तो स्लीप हाइजीन क्या है? थोड़ा-सा इसके बारे में भी आपको बताते हैं। स्लीप हाइजीन का मतलब होता है अच्छी नींद और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो अपनाई जाने वाली आदतें हैं उसको हम लोग स्लीप हाइजीन कहते हैं। तो जिसमें इससे कि अपनाने से इसमें नींद अच्छी आती है, और आप सुबह उठ कर के फ्रेश फील करते हो, और दिन भर आपकी जो एनर्जी है वो और एक कंसंट्रेशन बना रहता है। तो इसको जो स्लीप हाइजीन के क्या-क्या नियम होते हैं कि आप अपना एक सोने का और जागने का समय बनाएँ, और जो छुट्टी का टाइम होता है ना, जो वीकेंड आपके सैटरडे संडे होते हैं, उनमें भी कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा इसमें लेट ना करें। मतलब उसी टाइम को अपनाएँ जो कि आपने अपने सोने का बना रखा है। और सोने से 1-2 घंटा पहले अपना मोबाइल से या टीवी से दूर रहें, और बेडरूम का जो वातावरण है अच्छा रखें, जैसे कि उसमें अंधेरा रखें, शांत कमरा रखें, बिस्तर साफ-सुथरा होना चाहिए, आरामदायक आपका गद्दा हो, और तकिया का इस्तेमाल करें। कैफ़ीन वगैरह अवॉइड कर दें शाम को 6 बजे के बाद में, और रात का भोजन थोड़ा हल्का लें। और
मॉर्निंग टाइम में रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें और कोशिश करें कि दिन के समय ना सोएं, क्योंकि कई बार देखा है लोग तो दिन में सोते हैं फिर उनको रात को नींद नहीं आती है। और दिन में अगर सोने का इतना ही आपको लगे तो आप एक हल्की 10-15 मिनट की झपकी ले सकते हैं। और स्ट्रेस को अपना कम करें, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी कई बार नींद ना आने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। और रात में कभी आपको अगर नींद नहीं आती है तो उस समय अपना इधर-उधर टहल लें, थोड़ा-सा कुछ बुक्स वगैरह पढ़ लें और बिस्तर पर जब आपको नींद लगे तभी सोने के लिए जाएँ। बिस्तर पर बहुत लंबे समय तक करवटें बदलना भी ठीक नहीं है। तो इसलिए जब भी कोई आपको प्रॉब्लम होती है नींद से रिलेटेड तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। उनके सलाह के अनुसार आप इसका टैबलेट अपनी एज़ ए दवा के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। फिर जब आपका नेचुरल प्रोसेस शुरू हो जाता है नींद का तो फिर आप उसको विथड्रॉ भी कर सकते हैं। तो स्लीप हाइजीन के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं? इसमें कि एक अच्छी नींद आती है, चिंता में कमी होती है, याददाश्त आपकी मजबूत होने लगती है और आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो अच्छा होता है और हार्मोन को बैलेंस करने में भी ये एक अच्छी भूमिका निभाते हैं। और हृदय को, हार्ट को और अपने आपके मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखते हैं और आपका मूड बेहतर होता है। तो ये तो बहुत छोटी-सी बातें थी इसलिए इसके मेलाटोनिन हार्मोन के बारे में। अब नेक्स्ट वाला वीडियो किसी और हार्मोन के बारे में बताएँ। थैंक यू।